आज हम एक बड़ा गुरुत्वपूर्ण या महत्वपूर्ण विषय वस्तु का ऊपर चर्चा करेंगे। वो है जन्म और पुनर्जन्म का रहस्य। जन्म क्यों हुआ, फिर पुनर्जन्म होने का क्या आवश्यकता है। यह जो नेचर हम देख रहे हैं, जो बाहर जो प्रकृति हमें दिख रहा है, इसका कंटिन्यूअस इवोल्यूशन हो रहा है। इवोल्यूशन में उसका जो है गति हो रहा है। छोटे जीव से लेके बड़े जीव तक हम देख रहे हैं सामने, स्थूल से लेके सूक्ष्म तक हम देख रहे हैं। ये सब जो है एक तरह का जो है डेवलपमेंट है, इवोल्यूशन में क्रम विवर्धन है, प्रक्रिया है। तो इस प्रक्रिया में मनुष्य एक विकसित जीव के रूप में आया है, क्योंकि ये जब धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है कॉन्शसनेस का, तो उसमें जो है मनुष्य एक ऊपर में एक लेयर में आया है, एक स्तर में आया है। लेकिन मनुष्य में भी अलग अलग स्तर है, डिवीजन है। तो इसको हम विचार करने से पहले तो हम सोचेंगे कि हमारा जन्म ही क्यों हुआ। जन्म जो है एक नेचर का एक प्रक्रिया है, प्रकृति का एक प्रक्रिया है, क्योंकि प्रकृति इसी के माध्यम से अपना क्रिएटिविटी चलाता है, क्योंकि ये एक क्रिएटिविटी है। कॉन्शसनेस जो है प्रकृति का थ्रू से, प्रकृति का माध्यम से क्रिएटिव हो रहा है। तो ये सब जीव जो है, बाकी जो है प्रकृति का अंडर में आ जाते हैं। प्रकृति उनको जैसे चलाता है वो चलते हैं। तो मनुष्य जन्म में क्या होता है, बुद्धि का जो है थोड़ा और विकसित हो जाता है। जब विकसित हो जाता है, मनुष्य उस बुद्धि को कैसे अप्लाई करेगा, तो उसके ऊपर कुछ जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया जाता है। यही है मनुष्य का विशिष्टता। लेकिन यही विशिष्टता जो है उसका विवशता बन गया, क्योंकि ये जो बुद्धि है, मनुष्य इस बुद्धि को कैसे व्यवहार करेगा उसको पता ही नहीं है। इसके वजह से उसको पुनर्जन्म हो रहा है। नहीं तो मनुष्य जन्म जो है फाइनल जन्म होना चाहिए, उसके बाद पुनर्जन्म नहीं होना चाहिए। मनुष्य जन्म के बाद अन्य जीवों का तो पुनर्जन्म ठीक है, इवोल्यूशन में ऊपर उठ रहे हैं। मनुष्य का बाद में, उसका बाद पुनर्जन्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका बुद्धि जो है उस लेवल में हो गया है, तो वहां से जो है मुक्ति मिल सकता है। यानी सोच सकता है कि मैं क्या हूं, मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, ये चीज का जो है उसको ज्ञान हो जाना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, वो मनुष्य बनने का बाद भी जो है उसके अंदर जो है वो नीचे का जो बुद्धि है वही है। वो बुद्धि का ऊपर नहीं उठ पा रहा है। वो प्रैक्टिकल लेवल में देखेंगे तो उस बुद्धि का लेवल में नहीं उठ पा रहे, तो वही कंपटीशन में वो फंस गया है। वही जैसे बाकी जीवों का प्रतियोगिता चल रहा है, उसमें भी प्रतियोगिता चल रहा है। वो भी कुछ ऑक्युपाई करने की कोशिश कर रहा है, संग्रह करने में ज्यादा लग गया है। तो यही सब चीज है, उसका बुद्धि का जो है ठीक उपयोग नहीं हो रहा है। तो इसी के वजह से उसको पुनर्जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि जब विचार जो है हमारा चल रहा है, हम मान लीजिए कि हम इस जन्म में जो है हमको इतना प्राप्ति हो गया, इतना धन प्राप्ति हो गया, इतना पद हो गया, इतना मान हो गया, जश हो गया, स्त्री पुत्र ये सब मिल गया हमको, बट फिर भी हम सेटिस्फाई नहीं है। इसका मतलब विचारों का सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है। हमारा जो जन्म हो रहा है वास्तविक ये क्या है, विचारों का जन्म है। ये सारा प्रकृति में जो कुछ हो रहा है वो एक तरह से एक विचार का जन्म है, विचार का प्रक्रिया चल रहा है। ये विचार का जो है घनीभूत रूप है, स्थूल रूप है सारा संसार जो है। अब प्रकृति उस विचार को जो है दूसरा जीव का माध्यम से प्रकट कर रहा है, और करते करते जो है हम मनुष्य जन्म प्राप्ति होता है। तो जब मनुष्य जन्म में आता है तो मनुष्य का जो विचार है उसके अंदर कुछ स्वाधीनता दिया गया है। तो विचार को कैसे, वो विचार को व्यवहार करेगा। इसलिए गीता में जो है भगवान अर्जुन को एक श्लोक में उपदेश दिए हैं कि उद्धरेत
आत्मनात्मनं नात्मानं अवसादयेत् आत्मेव ह्यात्मनो बंधुरात्मेव रिपुरात्मनो। अर्थात संसार में अपने आप को उद्धार करो, उद्धरे आत्मनात्मनं नात्मनं अवसादयेत्, अर्थात खुद को नीचे नहीं गिराना, अवसाद में नहीं डालना है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जो कंपटीशन में जा रहे हैं, संग्रह में जा रहे हैं, उसके वजह से हमारा क्या रहा है, अधोगति हो रहा है, नीचे गति हो रहा है, अवसाद हो रहा है। आत्मेव ह्यात्मनो बंधुरात्मेव रिपुरात्मनो, अर्थात तुम अपने आप में जो है अपना मित्र हो और शत्रु भी हो। तो अगर तुम अपना विचार बुद्धि को ठीक से व्यवहार नहीं किया तो तुम्हारा शत्रु हो गया अपने आप, तुम अंदर से तुम्हारा शत्रु बन गया। अगर ठीक से उपयोग किया तो मित्र बन गया, ऊपर उठ गया। तो इसी में ही पूरा इसका जो है सॉल्यूशन दे दिया गया है। तो हम क्या कर रहे हैं प्रैक्टिकल में, हमको क्यों पुनर्जन्म लेना पड़ रहा है, इसी के वजह से, क्योंकि हम जो है सेटिस्फाई नहीं है। हम जितना कुछ यहाँ हासिल कर रहे हैं तब भी सेटिस्फाई नहीं है। इसी के वजह से जो है, जो डिससेटिस्फेक्शन जो है, जो विचार का जो है इमैच्योरिटी है, सैचुरेशन नहीं हो पा रहा है, एक सैचुरेशन पॉइंट में नहीं पहुंच पा रहा है विचार जो है, जो जहां पहुंचना चाहिए। तो उसी लिए फिर जन्म लेके फिर उस विचार को आगे चलाना पड़ रहा है। तो जन्म हमारा नहीं हो रहा है, जन्म विचारों का हो रहा है। हम इसमें कंफ्यूजन कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि मैं सोच रहा हूं मेरा जन्म हो रहा है, मेरा जन्म नहीं हो रहा है, मेरा विचारों का जन्म हो रहा है। और वो विचार जाके जिस शरीर में प्रवेश कर गया वो शरीर हो गया, वो दूसरा शरीर बन गया। कोई भी जीव जंतु है वो भी तो एक विचार है, वो निम्न स्तर का एक बुद्धि है, विचार है, और क्या है वो। कोई भी एक दूसरा जीव देखेंगे, चाहे वो बंदर हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो शेर हो, चाहे कोई भी हो, तो उसमें एक स्तर का बुद्धि जो है उसके अंदर काम कर रहा है, पर्टिकुलर लेवल में काम कर रहा है। तो वही तो है वो पशु। तो आदमी में जो है वो थोड़ा और डेवलप्ड है वो बुद्धि, और कुछ नहीं है। बाकी चीज प्राण शक्ति वगैरह वो सिमिलर टाइप का है, बुद्धि जो है विकसित है, बुद्धि के हिसाब से बाकी चीज काम कर रहे हैं। बाकी चीज जो है बुद्धि के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। तो उसीलिए जो है हम जो है अपना बुद्धि को किस लेवल में रखना चाहिए हमको पता ही नहीं है, तो हमेशा डिससेटिस्फाइड रहते हैं। तो यहाँ पे जो आदमी जो है पता ही नहीं है उसको, तो वो एक्वायर करने लग जाता है, कितना भी उसको प्राप्ति हो जाए तब भी वो सेटिस्फाई नहीं है, हमेशा कंफ्यूजन में रहता है दुनिया में। और चारों तरफ से भी उसको बाहर से भी कंफ्यूजन मिल रहा है, क्योंकि जितने लोग हैं ये कॉमन कॉन्शसनेस के अंदर फंसे हुए हैं। यहाँ पे कलेक्टिव कॉन्शसनेस इसको बोला जाता है। तो ये जो है इसलिए सबको एक ही जैसा टाइप का है कि पैरेलल मूवमेंट हो रहा है, सबका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है। तो वो उसको देख के धक्का मुक्की हो रहा है, बस उसी में चल रहा है। उसमें से जिसका बुद्धि जो है सही है वही ऊपर हॉरिजॉन्टल से निकल के वो वर्टिकल में चला जाएगा। जो वर्टिकल में चला गया उसी का मुक्ति होने के लिए वो मार्ग मिल गया उसको, तो वो फिर पुनर्जन्म में नहीं आएगा। अगर ऊपर चला गया तो, अगर ऊपर जाते हैं तो फिर नीचे गिर गया तो फिर आ गया वो हॉरिजॉन्टल में, फिर फंस गया वो संसार का चक्र में। क्योंकि असली में जो है हम जिसको डेवलपमेंट बोल रहे हैं, हमारा माइंड में हम सेट करके रखे हैं कि मैं ऐसे करूंगा, ऐसा बंगला बना लूंगा, ऐसे इतना नौकरी करूंगा, इतना पैसा कमाऊंगा, ये धन कमाऊंगा, ऐसा शादी करूंगा, ये सब डेवलपमेंट हम सोच रहे हैं। बाहर का जो है जो सड़कें बन जाएंगे और ये जो है एयरवेज बन जाएंगे, बड़े बड़े एयरक्राफ्ट बन जाएंगे, पावरफुल हवाई जहाज बन जाएंगे, तो ये जो है डेवलपमेंट हम सोच रहे हैं। न्यूक्लियर एनर्जी में हम डेवलप कर लेंगे। तो ये क्यों चाहिए आपको इतना? मुक्ति के लिए किस लिए चाहिए ये? मुक्ति के लिए तो है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट है, स्टैंडर्ड है, शरीर को जस्ट जिंदा रहने के लिए, बचने के लिए, बस ये सब चाहिए मिनिमम। बस मिनिमम लेवल का कंफर्ट होना चाहिए शरीर को, उससे ज्यादा नहीं चाहिए मुक्ति के लिए। लेकिन ये सब जो है ये कंफ्यूजन के वजह से हो रहा है, ये जो डेवलपमेंट और इतना सारा पॉपुलेशन जो डेवलप हो रहा है वो इसी के वजह से है, कंफ्यूजन के वजह से हो रहा है। क्योंकि हम सोच रहे हैं कि हम डेवलपमेंट नहीं कर पाए, हमारा बच्चे हो जाएंगे, वो कर लेंगे, उसका बच्चे हो जाए, तो बच्चे और उसके बच्चे कौन है? ये हमारा ही प्रोपागेशन है, हमारा विचार का ही प्रोपागेशन आ रहा है, नीचे 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 चल रहा है, और कुछ नहीं है।
अब हम सोचते हैं वो दूसरा आदमी है, दूसरा आदमी है, दूसरा नहीं, यही एक ही विचार जो है कंटिन्यूअस सर्कल में चल रहा है, घूम रहा है, कुछ पता ही नहीं है किसी को। करोड़ों आदमी से एक आदमी को भी मुश्किल है कि इस चीज के बारे में ठीक से ज्ञान होगा। और आजकल तो जो बड़े बड़े साधु संत जो आश्रम खोल के इधर उधर बैठे हुए हैं, वो भी लोगों को उल्टा पुल्टा ज्ञान दे रहे हैं। मैं तो देख रहा हूँ ऑनलाइन में, जो इंटरनेट वगैरह में, तो 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल साधना करने का बाद भी वो लोगों को बता रहा है कि मतलब अगर तुम्हारा शादी में ये कुंडली नहीं मिलेगा और तुम्हारा गोत्र एक हो जाएगा तो तुम्हारा कुंभी पाक नर्क में चले जाओगे, ये हो जाएगा। यही मिला है उनको 20 साल 30 साल का साधना में, लोगों को बता रहे हैं। अब बताइए, और कुछ जो है बैठ के जो पुराण शास्त्र का उसको रटे हुए हैं उसी को बोल रहे हैं, अपना जुक्ति तर्क लगा के उसको सॉल्व कर रहे हैं। जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसको नहीं बता रहे हो। प्रैक्टिकल लाइफ है हमारा विचार, हम लड़ रहे हैं। और कोई लोग जुक्ति तो बता रहे, अगर कोई कंपटीशन नहीं रहेगा तो फिर किसको मिलेगा नौकरी मिलेगा, कैसे हो जाएगा काम, सब कैसे एक लेवल में हो जाएंगे, तो उसको समझ में नहीं है वो बात। तो ये जो चीज है, इसको समझने के लिए हमको उस लेवल में चेतना का जाना पड़ेगा। यही तो नहीं है, इसीलिए तो कंपटीशन चल रहा है। अगर उस लेवल का हो जाएगा तो कोई भी कोई काम कर लेगा। और दूसरी बात ये, वहां पॉपुलेशन कम ही हो जाएगा ऑटोमेटिक, इतना पॉपुलेशन रहेगा ही नहीं। लोगों का बुद्धि का जब विकास हो जाएगा, विकसित बुद्धि लेके जाएंगे, तो लोगों का पॉपुलेशन कम ही हो जाएगा, क्योंकि लोग नहीं चाहेंगे प्रोपागेशन करने के लिए। विचार तो असंतुष्ट नहीं रहेगा। ये असंतुष्ट विचार जो है, यही तो पॉपुलेशन को प्रोपागेट कर रहा है, क्योंकि विचार का सैचुरेशन नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन में है लोग। बार बार वो मतलब डिसैटिस्फाइड रहते हैं, तभी तो वो बार बार जन्म ले रहे हैं, तभी तो ये प्रक्रिया चल रहा है। तो आगे चल के नेचर भी इसको कुछ बैलेंस कर रहा है। अभी तो दिखा गया है कुछ देश में, या हमारा भी देश में, तो पॉपुलेशन कम हो रहा है धीरे धीरे। ये होगा ही, क्योंकि नेचर उसको कम करेगा। लोग चाहेंगे नहीं, किसी हिसाब से नेचर उसको बैलेंस करेगा, उस लेवल में लाना पड़ेगा। इतनी जरूरत नहीं है, इतना ये आउटसाइड डेवलपमेंट भी जरूरत नहीं है, कि इतना सारा पॉपुलेशन की जरूरत नहीं है, इतना हंगामा मचाने का जरूरत नहीं है। शांति चाहिए, स्थिरता चाहिए, स्थिर बुद्धि चाहिए, ज्ञान चाहिए। जो सत्ययुग बोलते हैं वही है वो। सत्ययुग क्या है? सत्य में रहना है। तो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो हो जाएगा। पहले जो है जमाना में मुनि ऋषि जमाने क्या होता था, जो जो काम करता था उसमें वो सेटिस्फाई था, वो दूसरे को अपना आदान प्रदान चलता था। वहां पे ऑक्यूपेशन नहीं था कि मुझे मिल गया, मैं कंपटीशन में जीत गया, मैं ले लिया बस। अब बहुत सारे जो है जॉब कर रहे हैं, बड़े मुश्किल से उनको कंपटीशन में मिला है, लेकिन जॉब मिलने का बाद में वो डिससेटिस्फाइड है। क्यों? क्योंकि उनका उनमें रुचि नहीं है। वो कुछ धन कमाना है, कुछ पद प्रतिष्ठा के लिए उसको पकड़े हैं बस। यूपीएससी क्वालिफाई किए हैं, मेडिकल क्वालिफाई किए हैं, आईआईटी क्वालिफाई किए, ये सब इंजीनियरिंग क्वालिफाई किए, ये सब इतना सारा क्यों किए? क्योंकि पद प्रतिष्ठा और धन का लालच में। उनका रुचि नहीं है असली में उसमें। तो अगर कंपटीशन नहीं रहेगा तो क्या होगा? अपने रुचि का हिसाब से लोग चलेंगे। जितने लोगों को जिसमें रुचि होगा चलेंगे। धीरे 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 वो चीज फिर नीचे आ जाएगा। मतलब इतना सारा का आवश्यकता नहीं है। जब पॉपुलेशन कम हो जाएगा, जब ये सब चीज बैलेंस हो जाएगा, तो ये डेवलपमेंट, ये जो चीज है, लोग आराम से बैठेंगे, इतना भागदौड़ नहीं मचाएंगे, वो इतना खाने पीने का आवश्यकता नहीं है। अब अगर एक आदमी जो है सोने का कोट पहन लेगा, मान लीजिए सोने का हीरा जवाहरात लगा के उसको एक कोट पहन लिया, तो उसको क्या शांति आ जाएगा? सोचिए, सोचने वाला बात है। अगर मुझे मिल जाएगा कोई एक स्पेस क्राफ्ट मिल गया, यहीं से मैं टकअप करके चला जाऊंगा, मंगल ग्रह वगैरह घूम के आ जाऊंगा, क्या मुझे शांति मिल जाएगा? अरबों रुपया खरबों रुपया मेरे को मिल गया, मैं घूम रहा हूं, तो इसका मतलब ये तो बड़ा मूर्खता है। मतलब पहले तो इतना धन कमाने के लिए दिमाग लगाओ, उसका विचार में उलझो, इतना कष्ट करो, फिजिकली भी ट्रबल लो, रिस्क लो, फिर उसके बाद में वो धन को जो है खर्च करने के लिए कितना मुश्किल है, फिर उसके बाद भी सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो कहाँ है हम लोग? अब सोचिए क्या कर रहे हैं हम लोग।
मनुष्य बन के हमको जो चाहिए, जो शांति चाहिए, जो स्थिरता चाहिए, वो कुछ नहीं है। हम भाग रहे हैं। जैसे दूसरे एनिमल भी, एक भेड़ का पीछे दूसरा भेड़ भाग रहे हैं, हम भी भाग रहे हैं। और हम तर्क क्या दे रहे हैं कि मतलब हम नहीं भागेंगे तो क्या होगा, दुनिया में डेवलपमेंट कैसे होगा, सब रुक जाएगा, हम लोग पीछे रह जाएंगे, दूसरे लोग हमसे लूट लेंगे। अरे दूसरा कहाँ है? पहला बात यह है, दूसरा कहाँ है हमको पता ही नहीं है। सृष्टि कहाँ जाए हमें पता ही नहीं है। ये सारे विचार का खेल है और कुछ नहीं है। इतना तो हमको पता भी नहीं है। हम तो सोच रहे हैं कि बस खाली पुरुष स्त्री का जो है संगम हो गया तो सेक्स हो गया, उसके बाद में बच्चे पैदा हो गए। अब इतना सारा विचार कहाँ से आ रहा है? ये सब कैसे हो रहा है? तो ये सब आउट ऑफ कंफ्यूजन हो रहा है। इस चीज को हमको जानना पड़ेगा। पहली बात यह है, जो ज्ञानी है, मुनि है, जो ध्यान में, ये पता लगता है ये आउट ऑफ कंफ्यूजन है, संसार में चल रहा है, सब प्रमाद में सब कुछ चल रहा है। बड़ा प्रमाद है ये, अनकॉन्शियस स्टेट है, इसको बोलते हैं, प्रमाद बोलते हैं। अचेतन अवस्था है ये। अचेतन अवस्था में भाग दौड़ चल रहा है। ये मत सोचिए कि चेतन अवस्था में, सब अचेतन अवस्था में भाग दौड़ चल रहा है। चेतन मतलब जिसको मैं बोल रहा हूं अति चेतन, फुली कॉन्शियस स्टेट। उस स्टेट में नहीं होगा ये चीज। कोई भी एक आदमी मेरे सामने आप ले आइए जो फुली कॉन्शियस है और वो भाग दौड़ ऐसे मचा रहा है, नहीं होगा, इम्पॉसिबल है। तो इसका मतलब हमको मानना पड़ेगा कि हम अचेतन में है, तभी हम इतना भाग दौड़ मचा के रखे हैं, लड़ाई झगड़ा बना के रखे हैं इतना। नहीं तो हमको अगर आकाश, पूरा आकाश भी मिल जाए तब भी हम सेटिस्फाई नहीं होंगे। इस लेवल में हम पहुंच गए। बहुत मुश्किल का बात है ये। तो इसलिए जो है हमको बैठ के इस चीज को जो है सोचने वाला बात है ये, कि मैं तो आया हूं अकेला घर से, फिर चला जाऊंगा। तो इतना सारा झमेला को लेके दिमाग में घूमने का क्या होगा मेरा फायदा? मुझे मुक्ति क्या है, बंधन क्या है, पहले जानना चाहिए। मैं हूं क्या पता नहीं मेरे को। मैं तो रक्त मांस का पिंड ही सोच रहा हूं बस। अब विचार जो है असली में मैं विचार हूं, ये इसको मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। रक्त मांस का पिंड जो है वो विचार से ही प्रकट हो रहा है। बिना विचार का कोई पिंड ही नहीं है। कोई एक पिंड दिखा दीजिए इसमें विचार नहीं है। हाँ, पत्थर का अंदर भी विचार है, लेकिन वो कंप्लीट अनकॉन्शियस स्टेट में है, उसके अंदर भी विचार है। लेकिन जितना डेवलपमेंट हो रहा है इवोल्यूशन में, उसका जो है विचार का ग्रोथ हो रहा है। ये नेचर अपने आप उसको बना के रखा है। लेकिन हम अपने लेवल में क्या होना चाहिए हमको पता होना चाहिए। हमारा विचार कैसा होना चाहिए, एक मनुष्य का हिसाब से हमारा विचार कैसे होना चाहिए, हमें ये नहीं पता है। यह भी नहीं है कि हम मनुष्य है, ये भी बात जो है एक हम अपने आप का ऊपर भी थोप रहे हैं। हम मनुष्य है क्या हमें पता नहीं है। ये तो एक शब्द दिया गया है, एक कॉमन जो है एक शब्द के वर्ड दे दिया गया है, हम मनुष्य है, वो पशु है, ये है, वो है। ये तो शब्द से क्या मतलब है? मतलब विचारों का एक स्टेज में हम है, इतना ही हमको जानना चाहिए। बुद्धि का एक विकसित स्टेज में हम है। अब हम मनुष्य है, देवता है, भगवान है, ये जो है ये स्पेसिफिकेशन भी सही नहीं बैठेगा। ना हम मनुष्य है, ना हम पशु है, ना देवता है, ना परमात्मा परब्रह्म, ना ईश्वर है। वास्तव में देखा जाएगा तो ये किसी कैटेगरी में हम नहीं बैठेंगे। ये बुद्धि का हिसाब से ही हम बैठेंगे। जिसका बुद्धि जितना विकसित है उसी हिसाब से वो बैठेगा। तो इसलिए हमारा असली जो मतलब काम है, कार्य हमारा सामने जो है, उसको जो है बुद्धि को विकसित करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा वो देखना है। तो उसके लिए हमको स्थिर होकर सोचना पड़ेगा इसके बारे में, और हमको जानना पड़ेगा कि हम इस लेवल में है पहले, तभी हम लोग हम ऐसा हो रहा है, हम इतना पजल हो रहे हैं। प्रमाद में है, जब मैं खुद प्रमाद में हूं तो मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। तो कंफ्यूजन में तो हूं, तो उसको पहले एक्सेप्ट करने से फिर उसके बाद में उससे कैसे निकलेंगे, तो ध्यान करके उसमें जो है जो मेथड है उसी हिसाब से ऊपर जाना है। मेथड मतलब ये नहीं कि कुछ क्रिया से कर देने से, कुछ ये करने से, वो तो जस्ट थोड़ा लाइन में लाने के लिए, मन को थोड़ा संतुलन में लाने के लिए है। लेकिन असली चीज है विचार, विचारों की पुष्टि। सही विचार जो है जहां से मिलता है वो वहां से मिल जाएगा। है यूनिवर्स में विचारों की कमी नहीं है। हायर स्टेट में जो गए हैं उनका जो विचार है, उसका अगर एक सूत्र भी पकड़ लिया, एक धागा पकड़ लिया, बस हो जाएगा काम।
जिसको आप सोचते हो कि वो कॉन्शियस, फुली कॉन्शियस है, उसका एक सूत्र, एक धागा आप पकड़ लिया, बस वही काफी है। पूरा इतना ज्यादा नहीं पढ़ना लिखना, इतना करने का आवश्यकता नहीं, हजारों शास्त्र पढ़ना, हजार ये करने का आवश्यकता नहीं। ठीक है, जो पढ़ लिया, कोई उसमें कोई बुराई नहीं है, जो कर लिया हो गया है, उससे कोई बुराई नहीं है। जितना भी जिस स्टेज में भी अभी हो, उसी स्टेज से जो है सूत्रों को पकड़ के ऊपर जाना है, क्योंकि कोई ना कोई एक सूत्र पकड़ना पड़ेगा। मन को जो है स्टेबल रखने के लिए एक वाणी, एक शब्द भी बहुत है हमारे लिए। बस हम अपने अंदर वो विचार को प्रकट कर लेना, और क्या, वो जो जहां से विचार आ रहा है, हम उसको बस सत्य मान के खाली उसको स्वीकार कर लेना है। और क्या है, और क्या करना है, उसको स्वीकार करना है हृदय से, और उसी हिसाब से हमको चलाना है। कि हमको ये स्वीकार कर लेना है कि हम हमारा अपना विचार जो है किस लेवल में है, और हमको किस लेवल में जाना है, कैसे कैसे करके हमको जाना पड़ेगा। तो डिफिकल्टी आएगा, क्योंकि संसार में ये कंडीशन ऐसा है अभी बना हुआ है, उस कंडीशन से बाहर निकलने के लिए जो कोशिश करेगा उसको डिफिकल्टी होगा, क्योंकि बहुत सारे जो है अनकॉन्शियस स्टेट में है, तो उसमें से कॉन्शियस स्टेट में जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। डिफिकल्टी तो होगा ही होगा, क्योंकि कोई आपको मदद नहीं कर पाएगा, सभी आपको नीचे खींचेंगे अपने आप। क्योंकि जैसे ग्रेविटेशन फोर्स है, जैसे कोई हेवी मेटल है, कोई चीज आपके हाथ में आप फेंक देते हो ऊपर, कितना जाएगा वो, फिर नीचे आ जाता है खींच के, क्योंकि ग्रेविटेशन उसको खींचता है नीचे। तो वही प्रॉब्लम है। तो इसके लिए जो है आपको पूरे ग्रेविटेशन फोर्स को अपोज करके ऊपर निकल जाना है। जो अर्थ का ग्रेविटेशन है, यहाँ पे ग्रेविटेशन का मतलब ये, मतलब फिजिकल का बात नहीं बोल रहा हूँ, मतलब मैं सटल का बात बोल रहा हूँ, सूक्ष्म का बात बोल रहा हूँ। सारे लोग जितने भी आपको वो खींचेंगे नीचे, क्योंकि उनका ग्रेविटेशन नीचे की तरफ खींच रहे हैं, तो वो आपको खींचेंगे। तो आप उनको जो है छोड़ के ऊपर जाना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, तभी जाके जो है वहां पहुंचना है। और अगर सारे लोग चले जाएंगे तो आराम से जा सकते, बट वो कहाँ पॉसिबल हो रहा है। सारे लोग इकट्ठा मिलकर अगर विचार को ऊपर उठा ले, तो इतना सब चीज का भागदौड़, इतना लड़ाई झगड़ा, ये तो खत्म हो जाएगा। सारे वैकुंठ में चले जाएंगे, सारे तो मुख्य प्राप्ति कर जाएंगे। अब उसको आप वैकुंठ बोले, कैलाश बोले, मोक्ष बोले, मुक्ति बोले, निर्वाण बोले, कैबल्य बोले, वो बात ही एक ही है। शांति मिल जाएगा, और उसमें जो है कोई अफसोस नहीं रहेगा जिंदगी में, कोई अफसोस नहीं रहेगा, अशांति नहीं रहेगा कि मुझे ये करना था, वो करना था, मुझे ये मिलना था, ये मिलना था, इतना ये करना, कुछ नहीं। उसमें भी ये भी चीज हट जाएगा मन में कि इतना सेवा करना था, इतना किसी को दान करना था, इतना संसार के लिए करना था, ये सब भी हट जाएगा। अकर्ता, कंप्लीट अकर्ता हो जाएगा, निकल जाएगा। तो संपूर्ण भाव अकर्ता ही हो जाएगा। अकर्ता मतलब नहीं करना नहीं है जबरदस्ती, मतलब अपने आप ही अकर्ता भाव अंदर हो जाएगा। तो करने के लिए ठीक है, जो कुछ सामने आ रहा है वो कर रहा हूं, करते करते अकर्ता हो जाएगा। तो उसमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना, ये पाप, ये पुण्य, ये दुख, ये सुख, ये सारे चीज से, सारे जो उद्वेग कंफ्यूजन से निकल जाएगा बाहर। हरि ओम तत्सत।